नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर डायरी। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ले मेरे यार। हंसना रोना साथ है, जीना मरना साथ है, ऐसा अपना प्यार। तो जी हाँ, आज हम बात करते हैं भारत नेपाल मैत्री मेले की। देहरादून में फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुए इस इंडो नेपाल फेयर का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया। अक्सर मेले एक दूसरे को जानने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होते हैं। मेलों के जरिए कल्चरल एक्सचेंज, ट्रेड एक्सचेंज, विचारधाराओं का एक्सचेंज और ब्रदरहुड यानी भाईचारे का भी विकास होता है। जैसा मैंने शुरू में शोले फिल्म की कुछ पंक्तियाँ प्रेजेंट की थी, तो उसका साथ यही है कि हमारा पड़ोसी कोई भी हो, उसके सुख दुख से हमारे ऊपर भी आँच आती ही है। तो हमेशा यही विश करनी चाहिए कि वो भी प्रॉस्परस रहें, सुरक्षित रहें, तो हमारे देश में भी स्टेबिलिटी और अमन चैन कायम रहेगा। अगर हम अपने पड़ोसी देशों को देखते हैं तो नेपाल ही हमारा एकमात्र ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ हमारा बॉर्डर क्लैश ना के बराबर है, जहाँ की सीमा पर हमें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमारे फौजी भाइयों का अमूल्य जीवन सुरक्षित रहेगा कि नहीं। क्या यही सोच हम पाकिस्तानियों के साथ रख पाते हैं? क्या यही सोच हम चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और तो और एक छोटा सा आइलैंड पड़ोसी देश मालदीव, जिसका टोटल एरिया यूपी के सबसे छोटे ज़िले भदोही के बराबर है, वो भी हमारे लिए खतरा और सिरदर्द बना हुआ है। तो ऐसे समय में जहाँ पूरे विश्व में ही टर्मोइल यानी उठापटक चल रही है, नेपाल जैसे शांत पड़ोसी देश को तो हमें एक्स्ट्रा वेटेज, रिस्पेक्ट और रिगार्ड देना चाहिए। क्योंकि आप जैसे माँ बाप नहीं बदल सकते हैं ना, वैसे ही आप पड़ोसी भी नहीं बदल सकते हो। नेपाल न केवल हमारा पड़ोसी देश है, बल्कि भारत और नेपाल का तो रोटी और बेटी का भी संबंध है। हमारे देश के कितने रजवाड़ों की राजकुमारियां नेपाल के शाही घरानों की पुत्रवधुएं हैं और वाइस वर्सा। उत्तराखंड के टिहरी रियासत की रानी माला राज्य लक्ष्मी शाह, जो वर्तमान में बीजेपी की सांसद हैं, वो नेपाल के राणा परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। इसी प्रकार नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के पुत्रवधू हिमानी शाह राजस्थान के सीकर के शेखावत परिवार से ताल्लुक़ रखती है। कल्चरल प्रोग्राम के बाद यहाँ दोनों देशों के राष्ट्रगान बजाए गए, और यही तो किसी भी देश के नागरिकों का एटिकेट्स हैं कि आप न केवल अपने बल्कि दूसरे देशों के राष्ट्रगान को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं। अब हम स्टॉल्स की तरफ चल दिए हैं। ये नेपाल का मशहूर स्टॉल है। इसमें नेपाल की मशहूर हनी है, बिना किसी मिलावट के। लोगों को एक बार को थोड़ा सा महंगा लगेगा, पर वर्थ है। चीज़ एक्सपेंसिव तो होगी ही। हाँ, ये डाबर हनी जैसे या फिर पतंजलि हनी जैसे 400-500 रुपये किलो तो नहीं मिलेगा, पर प्योरिटी की इसमें पूरी गारंटी है। ऐसा साबुत ग्रैन्यूल्स के साथ पैक्ड हनी मैंने इंडिया के किसी भी स्टोर में नहीं देखा है। नेक्स्ट स्टॉल है कांसे और पीतल के बर्तनों का। हम उत्तराखंड से हैं। जब हम छोटे थे तो मुझे याद नहीं आता कि हमारे घर में स्टील का कोई बर्तन था। पूरे किचन में कांसे और तांबे के ही बर्तन थे, और उसी में हम खाना भी खाया करते थे। फिर आया स्टील, और बीमार करने के लिए प्लास्टिक आया, और मेलामाइन की क्रॉकरी आई, और कांसा और पीतल तो किचन से गायब ही हो गया। लोग अब फिर से ट्रेडिशन की तरफ स्विच कर रहे हैं, और शीशा, पीतल फिर से किचन में वापस लौट रहा है। नेपाल के लोग जनरली इन्हीं बर्तनों में खाते हैं, और इवन मैंने भी इन्हीं का यूज़ करना शुरू कर दिया है। नो सेरेमिक, नो बोन चाइना, ओनली ब्रॉन्ज, कॉपर, क्रॉकरी के। इसके अलावा ये खूबसूरत पीसेस भी हैं घर में सजाने के लिए। इस स्टॉल में हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के साथ साथ दालें भी हैं। मैंने 1 केजी दाल खरीदी, और दाल तोलने के लिए आपको ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, ये ट्रेडिशनल वेट है। इसे पहाड़ी लैंग्वेज में या फिर हिमालय के जो तलहटी में बसे हुए जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर इसको माना बोलते हैं। हजारों साल से पहाड़ी क्षेत्रों में इसी का प्रयोग किया जाता है वेट करने के लिए। एक माना ऑलमोस्ट ½ केजी या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जब मुझे याद है, मेरी नानी गांव में जब भूटिया व्यापारी लोग आते थे, तो उनसे जब जड़ी बूटियाँ खरीदती थी और उसके बदले में उनको अनाज यानी कभी चावल देती थी, कभी गेहूँ देती थी, तो उसको तोलने के लिए इसी माने को यूज़ करती थी।
और ये बेचने वाली महिला की ये जो आपको अट्रैक्टिव ज्वेलरी दिख रही है, ये भी इनको यूनिक बनाती है। नेपाल में ऑलमोस्ट 81% पॉपुलेशन हिंदू है, बाकी 20% मंगोलियन ट्राइब्स हैं जो बुद्धिस्ट हैं। तो ये ज्वेलरी ऐसे ही एक ट्राइब यानी गुरुंग ट्राइब्स की है जो इनको बाकी कम्युनिटी से बिल्कुल अलग दिखाती है। और अपनी पहचान कैरी करना तो बहुत गर्व की बात है, मुझे ऐसा लगता है। ये जो अभी तक वहाँ के मेल्स हर ओकेजन में पहनना अपनी शान मानते हैं। हमारे देश में तो टोपी का रिवाज ख़त्म ही हो चुका है। बस कभी कभी महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ लोगों के सर पर टोपी पगड़ी दिख जाते हैं। ये नेपाली फ्लैग है और आपको पता होना चाहिए दुनिया का एकमात्र नॉन रेक्टेंगुलर फ्लैग है। इसके जो 2 ट्रायंगल्स हैं वो हिमालयन रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। हैंडमेड डेली नीड्स के और डेकोरेटिव पीसेस की भरमार है स्टॉल पे। बर्तन, चटाई और बहुत सारी चीज़ें। जैसे भारत में मैरिड लेडीज़ मंगलसूत्र पहनती हैं, उसी प्रकार नेपाल की मैरिड वुमेन के मंगलसूत्र को पोते कहा जाता है। ये ब्लैक नहीं होता है, इनफैक्ट रेड और ग्रीन कलर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स के दाने और इनकी कई लड़ियाँ होती हैं। और नेपाल के ऑलमोस्ट हर कम्युनिटी की शादीशुदा महिला के गले में आपको ये दिखाई देगा। नेक्स्ट है नेपाली ब्रेव हार्ट की आन बान शान खुखरी। ये एक मल्टीटास्किंग वेपन भी है, इंस्ट्रूमेंट भी है। भारत में जीआर रेजिमेंट का लोगो और शौर्य की निशानी है। ये स्टॉल है रुद्राक्ष मालाओं का। रॉ प्रोसेस्ड हैंडमेड मालाओं की भरमार है। रुद्राक्ष की ऑलमोस्ट 21 वैरायटीज़ होती हैं। तो नेपाल से आई हुई ये एकदम ओरिजिनल रुद्राक्ष आपको ब्रेसलेट, माला हर रूप में उपलब्ध मिलेगी। ये स्टॉल है पश्मीना शॉल का। ये एक बड़ी रेयर बकरी होती है, उसके बालों से बनाया जाता है। टच करने में ये बहुत ही लाइट वेट, सॉफ्ट और वार्म है, जो आपको देखने से नहीं फील होगा। ये स्टॉल है अफ़गानी ड्राई फ्रूट्स का। इनके ड्राई फ्रूट्स देखो, इतने ओरिजिनल, यूनिक और जूसी हैं। इंडिया का छुआरा खाओ तो आपके दांतों की मजबूती आपको कंफर्म करनी पड़ती है, पर इनके स्टॉल में छुआरे को छूने में भी इतना सॉफ्ट है, तो सोचो खाने में कितना जूसी होगा। इतने कलरफुल, टेस्टी वैरायटी। भगवान ने खाने के लिए क्या क्या नहीं दिया है ना इंसान को, इंसान फिर भी खून पीता है दूसरों का। तो इसी के साथ आज के वीडियो का कंक्लूड करते हैं। भगवान हम सबको सुखी, शांत और निरोगी रखे। थैंक यू, बाय बाय। लाइक आवर चैनल वाओ डायरी। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।